Hello everyone, very good morning everyone. And guys, this is Devanshu Gupta welcoming you all on a brand new channel of ours that is Let's Crack CBSE 9th and 10th. इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको मिलेंगे टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स, टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट एंड ए वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. अब यहाँ पे आपको जो टीचर्स मिलते हैं गाइस, दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड दे आर द बेस्ट अमंग द ऑल ओवर द इंडिया. ठीक है, इंडिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से यहाँ पे जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले इस चैनल के ऊपर, जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और आपको साथ ही साथ उनसे पढ़ के आपको जो एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपकी पढ़ाई का, आपकी जो लर्निंग का, वो एक बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होने वाला है. सो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. ठीक है, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी ठीक है, किसी भी टीचर की जो क्लास की अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और आप किसी भी क्लास को मिस ना कर पाए. ठीक है, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए क्या है, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग से टीचर्स अवेलेबल है. चलो गाइस, तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. मेरा नाम है देवांशु गुप्ता और मैं पढ़ाता हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ बायोलॉजी. ठीक है, आई टीच बायोलॉजी टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th. ठीक है, क्लास 9th और 10th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी. पिछले 2.5 सालों से मैं इस टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को काफी. मैंने नीट के बच्चों को पढ़ाया गाइस, एम्स के बच्चों को पढ़ाया, एनटीएससी, आईजेएसओ, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड्स, इन सब के बच्चों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अभी तक. और अगर आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हो, अन अकेडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हो, वहां पे मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस. ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में अन अकेडमी के ऐप के ऊपर पढ़ाता हूँ, तो वहां पे वो स्पेशल क्लासेस में आपके अवेलेबल है. आप आके मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे पढ़ सकते हो. दे आर एवरीबडी कैन ज्वाइन. ठीक है, वो फ्री क्लासेस है तो आप लोग पढ़ सकते हो. ये मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक है, इस पे जाके फॉलो कर लीजिए और अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, तो आपको मेरी क्लासेस भी आपको वहां पे क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे. और गाइस, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो दिस इज द कोड यू कैन यूज. इस कोड को आप यूज कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपने अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन अमाउंट के ऊपर. ठीक है, चलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले वन ऑफ दी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दी क्लास 10th बायोलॉजी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हाउ द ह्यूमंस गेट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ. ठीक है, ह्यूमन की अगली जनरेशन को किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ आर द गेमीट्स आर फॉर्म. ठीक है, व्हाट आर द प्राइमरी reproductive organs in the males, what are the primary reproductive organs in the female. ठीक है, that whole process of reproduction I am going to teach you in this particular session. So this session might be a long session, but in this session we are going to completely cover this particular topic of sexual reproduction in humans. ठीक है, so guys please being stay with me. ठीक है, पूरी क्लास आपकी 1.5 से 2 घंटे की रहेगी, तो आपको मेरे साथ रहना है इस क्लास में. पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम. प्यूबर्टी क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है. ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, बच्चा कैसे होता है. ठीक है, मतलब हाउ द डिलीवरी टेक्स प्लेस. ठीक है, और उसके बाद हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है, चलो गाइस. हाँ तो भाई लोग, यहाँ पे देखिए आप. ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है. इट इज ओपन फॉर यू ऑल. व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन. अगर आप इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ क्या करना चाहते हैं, अपनी सीबीएसई क्लास 10 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गाइस वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू. ठीक है, द ऑल द एजुकेटर्स, ऑल द टीचर्स आर वेटिंग फॉर यू टू टीच यू इन अ वेरी ऑसम मैनर. सो अगर आप पढ़ना चाहते हो इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स से, तो आप क्या करिए, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अन अकेडमी के ऊपर प्लस को, और आपको कुछ अमेजिंग से बेनिफिट मिलेंगे. वो बेनिफिट्स क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट दी डेली लाइव क्लासेस. आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसमें क्या कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, है ना. आप क्या कर सकते हो, यू गाइस कैन, ठीक है, आस्क द क्वेश्चन टू द टीचर. सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहां पे अन अकेडमी ऐप के प्लस कोर्सेज में, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो. मैं किसी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर कर सकते हो. तो देयर इज ए मल्टीपल कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड ए स्टूडेंट. तो आपको क्या लगता है कि रियल क्लासरूम का फील आता है, कैसा आता है कि आप एक रियल क्लासरूम में बैठे हो, सामने टीचर पढ़ा रहा है, आप उससे बात कर पा रहे हो, उससे डाउट पूछ पा रहे हो, उनके क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हो. दूसरा, लाइव क्लासेस आर वेरी बेनिफिशियल बिकॉज
देखो ये पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, अभी भी कोरोना वायरस गया गया नहीं है, ठीक है, तो आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, ठीक है, देयर आर द रिस्ट्रिक्शंस, और ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एज वेल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को तो नहीं रोक सकते ना इसमें, तो आपको क्या मिल रहा है, आप घर बैठे कोचिंग मिल रही है, अपने फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट और क्विज। लाइव टेस्ट और क्विज में आपका क्या होता है गाइस, लाइव टेस्ट और क्विज में क्या होते हैं आपके, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपने जितना भी पढ़ा हुआ होता है उसका टेस्ट होता है, आपका टेस्ट मतलब एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम होते हैं, इंटरवल आफ्टर इंटरवल क्या होता है, आपका एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो कि आपको कितना पकड़ में आया है और कितना आपका कमांड लूज है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को क्या मिलती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है कि आपको समझ में आता है कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक टॉपिक के बारे में सब कुछ जितना एनसीईआरटी में दिया है या एनसीईआरटी के बाहर का है, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आपके डाउट क्लास होते हैं कि अगर आपका ऐसा तो नहीं कि कोई सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। टेस्ट होने के बाद आपको पीवाईक्यू कराए जाते हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस की जाती है, तो एक तरीके से आपका पूरा का पूरा टॉपिक इस तरीके से कवर किया जाता है कि आपका कोई एक सिंगल सिंगल वर्ड भी आपका नहीं छूट पाए। अब आपका जब इस तरीके से किसी टॉपिक को कवर कराया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज एक ही कोर्स के अंदर आपको अवेलेबल करा दिया जाता है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। और अगर आप देखेंगे गाइस तो आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। दिस अनलिमिटेड एक्सेस इज एक्चुअली कि आपकी जो भी क्लास होती है प्लस के ऊपर, वो क्या होती है आपकी, अगर मिस हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या मिस भी नहीं होती है, अगर आप उसको बाद में देखना चाहते हो तो आपके लिए अवेलेबल होती है वो। आप किसी भी क्लास की रिकॉर्डिंग को एन नंबर ऑफ टाइम्स तक क्या कर सकते हो, देख सकते हो, एन नंबर मतलब इनफाइनाइट टाइम तक आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। चलो गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, दीज आर दी टॉप एजुकेटर्स, मोर देन 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस एजुकेटर्स के कोर्सेज अवेलेबल है प्लस के ऊपर, जो आपके पांचों सब्जेक्ट में डिवाइड होते हैं, हिंदी, इंग्लिश है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सोशल साइंस, ठीक है। और अगर आप क्या देखोगे, मैथमेटिक्स, तो इन सबके टीचर्स क्या है आपके ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ तो गाइस, ये आपके अलग अलग प्लान है, अगर आप नाइन्थ के स्टूडेंट हो तो आप, ठीक है, ये आपके प्लान से अलग अलग, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, ठीक है, आप 12 मंथ प्लान वाला या 24 मंथ वाला प्लान लीजिए, वो आपके लिए क्या है, क्योंकि अभी आप नाइन्थ में हो, अभी आप क्या नाइन्थ में हो, तो अगर आप जितना ज्यादा अच्छा क्या करोगे, जितने बड़े ड्यूरेशन की तरफ जाओगे, उतना आपका क्या होगा, बेनिफिट होगा, क्या होगा, 12 मंथ का प्लान है आपका, अभी से भी लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, 20, तो आपका 9 10 पूरा कवर हो जाएगा, 24 मंथ में भी आपका पूरा 9 10 कवर हो जाएगा, और 36 मंथ का प्लान है, मतलब आप 9 10 11 की प्लानिंग लेके चल रहे हो, और अगर आप 4 साल का प्लान कर रहे हो तो आप 48 मंथ वाले प्लान पे जा सकते हो। गाइस देखो आपके लिए क्या होता है, देख लो यहाँ पे आपका पर मंथ का जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, वो कम होता जा रहा है, तो दैट इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करिए, सीधे के सीधे 10% मिल जाएगा आपको, जिस भी प्लान को आप चूज करना चाहते हो, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ओनली टू ऑप्ट फॉर दी 12 month plan or the 24 month plan or the 36 month plan because it is a cheaper one, और आप क्या कर सकते हो, इसमें ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस टाइम वेस्ट मत करिए, जाइए अन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। चलो गाइस, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है गाइस अब, दैट इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स स्टार्ट होता है यहाँ पे, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। तो गाइस एज यू गाइस कैन सी हियर, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था वहां पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द रिप्रोडक्शन इन विच द टू, ठीक है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और द गेमीट्स आर इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो एक मेल गेमिट होता है आपका, एक फीमेल गेमिट होता है, दोनों जब आके मिल जाते हैं, ठीक है,
एक मेल गेमिट एक फीमेल गेमिट दोनों का जब फ्यूजन हो जाता है, मिल जाते हैं, तो उससे जो आपका क्या होता है, उससे जो आपका ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड एनिमल, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको सेक्सुअल कहने के पीछे क्या रीजन है? तो गाइज यहाँ पे दो तरह के सेक्स इन्वॉल्व होते हैं आपका। एक होता है आपका मेल मेल सेक्स इन्वॉल्व होता है, और दूसरा होता है आपका फीमेल सेक्स। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, है ना, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, बिकॉज इट इज द process which is happening between the two individuals, one is the male and another one is the female। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ द, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द reproduction of a new organism or the production of a new organism by the fusion of two gametes, that is male and female gametes, that is known as the sexual reproduction। अब ये क्या होता है एनिमल्स में आपका, हमने प्लांट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम कि प्लांट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका, ठीक है, एनिमल्स में कैसे होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए आप, जो मैं कह रहा था आपसे कि मेल गेमिट होता है एक आपका, और एक आपका फीमेल गेमिट होता है। तो जो मेल गेमिट होता है आप सबको पता है उसका नाम क्या होता है, द नेम इज द स्पर्म। उसका नाम क्या होता है, स्पर्म। मतलब मेल गेमिट को, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को या मेल सेक्स सेल्स को क्या कहते हैं, ठीक है, स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गेमिट को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो गाइस देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई कह रहा है सेक्स गेमीट, कोई कह रहा है रिप्रोडक्टिव सेल, कोई कह रहा है सेक्स सेल, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अगर आपको कोई कह रहा है मेल सेक्स गेमीट, कोई कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, कोई कह रहा है मेल सेक्स सेल्स, तो तीनों के लिए क्या होगा, मतलब तीनों के मतलब एक ही होंगे, जो होगा आपका स्पर्म। और अगर आप फीमेल गेमिट में कह रहे हो, कोई आपसे कह रहा है फीमेल सेक्स गेमिट, कोई आपसे कह रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, और आपको कोई कह रहा है फीमेल सेक्स सेल्स, तो उसका भी मतलब एक ही होगा। उसका मतलब क्या होगा भाई, उसका मतलब होगा आपका एग और ओवम। तो इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो हम देखते हैं पहले आपका ये क्या होता है, फीमेल गेमिट होता है। क्या होता है, फीमेल गेमिट होता है, या फीमेल सेक्स सेल्स बोल सकते हैं। क्या नाम होता है इसका, ओवम। इसको क्या बोला जाता है, ओवम के अलावा इसको एग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, एग भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं और एग भी बोलते हैं। तो क्या होते हैं, एग्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन इससे भी छोटा होता है। दे आर दी एक्सट्रीमली 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 स्मॉल, दैट दे कांट बी सीन बाय द नेकेड आई, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इनको देखने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, एक हाई पावर माइक्रोस्कोप की, ताकि जब हम क्या कर सके, माइक्रोस्कोप के अंदर उनको ऑब्जर्व करें या स्टडी करें, तो हमको प्रॉपरली उनका साइज या फिर उनका शेप या फिर उनका बारे में हमको पता चलता है। तो दीज आर दी वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल सेल, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ए फीमेल, जो क्या होती है आपकी फीमेल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब गाइस अगर आपका ये सेल है, ये अगर मैं कह रहा हूँ ये आपका ओवम वाला सेल है, तो इसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो आपका बहुत सारा स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, द ओवम हैज द स्टोर्ड फूड, बहुत सारा स्टोर्ड फूड होता है यहाँ पे, बहुत सारा वाटर होता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, तो यहाँ पे देखो, जब भी आपका क्या होगा, स्पर्म आएगा और इसको फ्यूज करेगा, ठीक है, तो जाइगोट जो बनेगा, तो जाइगोट को फीड करने के लिए क्या होता है, आपको जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए आपका क्या होता है, ओवम में स्टोर्ड फूड होता है, ताकि जो जाइगोट बन रहा है आपका, जो फ्यूजन होने के बाद एक का क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो एक क्या कर सके, उस पर्टिकुलर जाइगोट को फीड कर सके, जिससे उसकी ग्रोथ हो सके, जिससे उसके अंदर सेल डिवीजन हो सके, और जाइगोट आपका धीरे धीरे बड़ा होने हो सके। तो इसके लिए यहाँ पे स्टोर्ड फूड पाया जाता है आपका। और आपके जो एग सेल्स होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं, दे आर द इमोटाइल, मतलब वो आपकी फीमेल की बॉडी से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, वो क्या करते हैं, ओवरी से आपका फेलोपियन ट्यूब तक तो जा सकते हैं धीरे 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 धीरे, लेकिन दे आर द इमोटाइल, दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ द फीमेल बॉडी। ठीक है, चलो, अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा मेल गेमिट। मेल गेमिट जिसका नाम है आपका, मेल गेमिट है जिसका नाम है आपका क्या, स्पर्म। तो मेल सेक्स सेल इज कॉल्ड द स्पर्म, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं, आपके स्पर्म और ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, स्पर्म जो होते हैं आपके ओवम से भी 100 से 1000 गुना छोटे होते हैं। ठीक है, 100 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन दी ओवम। मतलब ओवम क्या हो गया, अगर हम देखो यहाँ पे, तो ओवम का साइज बड़ा हो गया आपका स्पर्म से। ठीक है, कितना बड़ा है, 1000 to 1000 टाइम्स। ठीक है, ओवम की साइज कितनी बड़ी होती है, 100 से लेके 1000 टाइम्स तक बड़ी होती है स्पर्म से। तो स्पर्म क्या हो गया भाई, स्पर्म और छोटे सेल्स हो गए, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से इनको कहाँ रखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप के अंदर रखना पड़ेगा, तब आपको जाके स्पर्म्स दिखते हैं।
ठीक है। अब स्पर्म्स क्या होते हैं गाइस, स्पर्म्स होते हैं आपके मोटाइल, क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स आपके मोटाइल होते हैं, क्यों, क्योंकि स्पर्म्स को पहुंचना होता है किसके पास, उनको पहुंचना होता है एग के पास, ठीक है। तो वो कैसे जा पाएंगे, जब आपकी मोटाइल होंगे, जब आपकी मेल की बॉडी से बाहर निकल के फीमेल की बॉडी के अंदर तक एंटर कर सके, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, उसके लिए मोबिलिटी चाहिए होती है। तो स्पर्म्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। और कैसे मूवमेंट करते हैं, उनकी टेल की मदद से, उनके पास क्या होती है, एक टेल होती है, उसकी मदद से आपकी क्या करते हैं, है ना, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अगर आपका, तो ये स्पर्म का डायग्राम आपको दिखेगा गाइस, इट इज द डायग्राम ऑफ द स्पर्म। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये, या इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये जो पीछे की यहाँ पे दिख रही है आपको, ये क्या है, ये आपकी टेल होती है, ठीक है। इट इज द टेल। एट द मिडिल पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो गाइस ये क्या होती है, अगर आप देखोगे, ठीक है ना, ये होता है आपका हेड ऑफ द स्पर्म, इसको बोलते हैं हेड, मतलब सिर, सिर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका टेल होता है, ये होती है आपकी टेल ऑफ द स्पर्म। और ये होता है आपका मिडिल पार्ट, ये होता है मिडिल पार्ट। अब ये गाइस यहाँ पे क्या होते हैं, अगर आप देखोगे, तो ये स्पर्म जो मोटाइल होता है आपका, इतनी मोबिलिटी होता है, इतनी मूवमेंट करता है, किसकी वजह से करता है, बिकॉज इस मिडिल पोर्शन में क्या पाए जाते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे मिडिल पोर्शन में, यही स्पर्म को क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आप देख सकते हो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, आराम से देख लो गाइस, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो आप लोग, ठीक है। चलो अब आप देखोगे गाइस यहाँ पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये क्या होता है, एक सेल और ओवम का स्ट्रक्चर है। हालांकि इतना बड़ा नहीं होता है, हमको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, इतना बड़ा हमारा इतना बड़ा हमारा क्या नहीं होता है, ओवम का साइज नहीं होता है। इट इज अ वेरी माइक्रोस्कोपिक, हमको आंखों से भी ना दिखे, इतना छोटा होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस स्पर्म। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या होता है, टेल होता है, ये होता है हेड वाला पार्ट, और मैंने बताया आपको ये मिडिल पीस होता है, ठीक है। मिडिल पीस में क्या होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ताकि क्या कर सके, स्पर्म कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहे, ठीक है। चलो गाइस, तो मैंने अभी बताया आपको कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब क्या होता है आपका एक मेल गेमीट फीमेल गेमीट को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उससे जो जाइगोट बनता है उसको कहते हैं, ठीक है। उससे जो आपका जाइगोट बनता है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है, कि फ्यूजन क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन इज नोन एज दी, हमने अभी प्लांट में भी पढ़ा था, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, तब भी हमने ये पढ़ा था कि आपका क्या होता है, जब एक मेल गेमीट और एक फीमेल गेमीट क्या हो जाता है, मेल गेमीट और आपका फीमेल गेमीट आपका मिल जाते हैं, दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं आपका, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है गाइस कि आपका दो तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। पहला फर्टिलाइजेशन होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो आपका ऐसा फर्टिलाइजेशन जो क्या हो, आपकी फीमेल की बॉडी के बाहर हो, मतलब कि आपका मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का जो क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, फीमेल की बॉडी से बाहर हो रहा है। मतलब ओवम आपका क्या है, ओवम आपका फीमेल की बॉडी के बाहर है, एग आपके फीमेल की बॉडी के बाहर है। तो ऐसे टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसे टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, ऐसे टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किस किस में पाया जाता है भाई, एम्फीबियन में पाया जाता है, फिशेस में पाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और दूसरा होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब जो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो क्या हो, आपका मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन कहाँ हो रहा हो, जब फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा हो। फीमेल की बॉडी के अंदर जब होता है तो उसको कहते हैं आपका, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आपका क्या हो गया, मेमल्स हो गए, है ना, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब आपका ओवम जो होता है वो आपका ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही रहता है, और आपका जो स्पर्म आके कहाँ मिलता है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही आके मिलता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो चलो गाइस, तो अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या क्या हम, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव जब से बचपन से ही हम होते हैं, वैसे ही तब से सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं क्या।
आर वी एबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड और ए न्यू जनरेशन फ्रॉम द डे वन ऑफ आवर बर्थ? जब हम पैदा होते हैं क्या उसके पहले दिन से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट टेक्स सम टाइम, ये क्या करता है? कुछ टाइम लेता है। तो वो जो टाइम होता है आपका, ठीक है, जब क्या करने लग जाओ आप, जब आप क्या कर जाओ, आप सेक्सुअली मेच्योर हो जाओ, आपके सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे आपका मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी, जब दोनों क्या हो जाए आपके कंप्लीटली ग्रो हो जाए, मेच्योर हो जाए, ठीक है, उस टाइम को कहा जाता है आपका प्यूबर्टी। उसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी इज द स्टेज, ठीक है, क्या होती है? एक ऐसा टाइम फेज होता है, ऐसा स्टेज होता है, ऐसा फेज होता है लाइफ का, जिससे हर कोई ऑर्गेनिज्म आपका, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो क्या होते हैं आपके? गुजर के जाते हैं। मतलब इट इज द टाइम पीरियड, ठीक है, ये क्या है आपका? वो टाइम पीरियड है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लड़का या लड़की क्या होता है, इससे पास ऑन होकर जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है आपका, ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ द गर्ल और मैच्योरिटी ऑफ ए बॉय। ठीक है, तो ये जो जितना टाइम लगता है आपको किस टाइम में, ठीक है, ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या है गाइस? प्यूबर्टी, ठीक है, व्हेन अ चाइल्ड इज स्मॉल समटाइम्स इट बिकम्स डिफरेंट टू टेल फ्रॉम द अपीयरेंस वेदर इट इज ए बॉय और ए गर्ल। ठीक है, जब आपने देखा होगा बचपन में छोटे होंगे आप, तो जब बच्चे बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, अगर उनको क्या करते हैं हम? सेम कपड़े पहना दे, उनको क्या करते हैं हम? सेम कपड़े पहना दे भाई, ठीक है, सेम कपड़े, सेम हेयर स्टाइल करते हैं। 2-3 महीने का कोई बच्चा है, तो आप बता सकते हो क्या कौन लड़का है कौन लड़की है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? because we can't we aren't able to see the distinct features। हम डिस्टिंग फीचर नहीं देख सकते हैं ऊपर से, हमको नहीं पता चलता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम, मैं क्या करूं, किसी दो ऐसे बच्चे को लेके आऊं जिसको आपने कभी देखा नहीं है पहले, ठीक है, दोनों का क्या कर दूं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, दोनों को एक जैसे कपड़े पहना दूं, ठीक है, आपको नहीं पता है कौन लड़का है कौन लड़की है, तो क्या आप ठीक है, तुक्के में शायद आप बता दो, लेकिन ऐसे देख के आप नहीं बता सकते कि कौन लड़का है कौन लड़की है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? तो एक, अब लड़का और लड़की को पहचाने कैसे जाए? जो डिफरेंट सेक्स के आपके ऑर्गेनिज्म है, एक मेल है एक फीमेल है, तो इनका, ठीक है, इनको पहचाना कैसे जाए कि मेल कहाँ कैसा है और फीमेल कैसा है? तो गाइस, मेल और फीमेल की पहचान आपकी थोड़ी देर बाद होने लगती है। जैसे आप 2-3 साल का बच्चा होने लग जाएगा, तो फीमेल चाइल्ड जो होगी उसके क्या हो जाएंगे? बाल थोड़े लंबे हो जाएंगे, है ना? है ना? बाल थोड़े क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं, है ना? तो इस तरीके की चीजें हमको धीरे धीरे देखने को मिलती है। तो प्यूबर्टी एक ऐसा फेज होता है गाइस, प्यूबर्टी एक ऐसा फेज होता है जहां तक आते आते क्या होता है, चाहे आपका मेल चाइल्ड हो चाहे आपका फीमेल चाइल्ड हो, ठीक है, दोनों क्या हो जाते हैं आपके? कंप्लीटली ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, एक इंसान देख के बता सकता है कि क्या है, एक ये पर्टिकुलर चाइल्ड क्या है आपका? लड़का है, और दूसरी क्या है? लड़की है। तो ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर्स कब आते हैं आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म में? वो आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, तो इट इज द एज at which the sex organ produces sex hormones, boys and girls become sexually mature is called as the puberty। क्या होता है? एक ऐसा टाइम होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? एक ऐसी एज है, ऐसा टाइम है जब क्या करते हैं आपके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन अगर आप मेल में देखोगे तो मेल का सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, और फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है आपका ओवरी। तो आपका मेल के अंदर जब क्या करने लग जाए, मेल के अंदर जो आपके क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो मेल के अंदर क्या है, अगर आपके, हाँ, मेल के अंदर आपके क्या है, अगर जो टेस्टीज है, मेल के अंदर जो आपके क्या है, सेक्स ऑर्गन है जिसको हम कह रहे हैं टेस्टीज, वो क्या करने लग जाए, वो आपके क्या करने लग जाए, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाए, और साथ ही साथ क्या करने लग जाए, सेक्स हार्मोन के साथ साथ आपके गेमीट्स भी प्रोड्यूस करने लग जाए। तो उस स्टेज को कहा जाता है आपका, उस स्टेज को कहा जाता है आपका प्यूबर्टी इन दी मेल्स। और फीमेल्स के अंदर क्या करने लग जाए, ठीक है, ऐसी स्टेज जब क्या हो जाए आपके, गर्ल्स क्या हो जाए, सेक्सुअली मेच्योर हो जाए, मतलब कि वो आपका ओवम को प्रोड्यूस करना, रिलीज करना स्टार्ट कर दे, और साथ ही साथ क्या कर दे, आपका क्या कर दे, साथ ही साथ, ठीक है, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे फीमेल्स के अंदर, तो उसको कहा जाता है प्यूबर्टी ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, तो ये होता है आपका प्यूबर्टी। अब देखो, मेल और फीमेल में क्या होता है, इट इज द, ठीक है, इट इज वेरिएबल। वेरिएबल होता है मतलब आपकी अलग अलग टाइम पे देखा जाता है। अगर आप मेल्स में देखोगे, तो मेल्स में क्या होता है आपका, मेल्स में प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है 13 to 14 ईयर्स। ठीक है, इट इज अराउंड दी 13 to 14 ईयर्स इन दी मेल्स, एंड इन दी फीमेल इट इज अराउंड 10 to 12 ईयर्स। तो ऐसा क्या होता है कि मेल में आपका लेट आती है और फीमेल में आपका जल्दी आ जाती है। वाई दिस डिफरेंस इज अकरिंग हियर इन दी मेल एंड फीमेल? तो वो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या होता है, मेल्स के अंदर क्या होता है,
ठीक है। अगर आप देखोगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है, ठीक है, जिसका नाम है आपका एफएसएच। एफएसएच और एलएच। एफएसएच का मतलब होता है आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का नाम होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दो हार्मोन्स जो होते हैं आपके, ठीक है, ये आपके फीमेल्स के अंदर जल्दी, ठीक है, जब वो 10 से 12 साल की एज में होती है तब से ही रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स वाई फीमेल में क्या होता है आपका, प्यूबर्टी थोड़ी जल्दी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दी मेल। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं ना, लड़कियां क्या हो जाती है, जल्दी सयानी हो जाती है। हम क्या बोलते हैं, घर में देखते हैं, आपने सुना होगा कभी ये शब्द, पिक्चरों में सुना होगा, ठीक है, किसी सीरियल में सुना होगा अगर आप देखते होंगे तो, कि आपने ये सुना होगा कि गर्ल्स, ठीक है, क्या हो जाती है, आपकी लड़कियां थोड़ी जल्दी सयानी हो जाती है ना। सयानी मतलब, सयानी का मतलब यही होता है कि क्या हो जाती है, ठीक है, उनमें मेच्योरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। तो 10 से 12 साल के टाइम पे क्या हो जाता है आपका, फीमेल्स के अंदर क्या हो जाता है आपका, प्यूबर्टी आ जाती है, और फीमेल्स के अंदर क्या हो जाता है, ओवम स्टार्ट हो जाता है रिलीज होना। और दूसरा अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक दो क्या होते हैं आपके, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नामक दो हार्मोन होते हैं जो ओवरी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। तो ये आपके चेंजेस होते हैं कि आप फीमेल और मेल में आपके, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, चलो। और मेल्स में कितने उम्र में देखने लगती है, मेल्स में दिखने लगती है 13 से 14 साल के बीच में। यहाँ भी वही दोनों हार्मोन आते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े से लेट रिलीज होना स्टार्ट होते हैं मेल के अंदर, इसलिए उनमें प्यूबर्टी लेट देखी जाती है। ठीक है, चलो गाइस, while girls reach the puberty at the lower age of 10 to 12 years and the boys reach at the age of the 13 to 14 years of age। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, ठीक है, तो अब आपका बॉयज के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, बॉयज के अंदर जब प्यूबर्टी आती है तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस हम देख सकते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये लड़का क्या हो गया है, इस लड़के को प्यूबर्टी क्या है, हिट कर गई है, मतलब इसको प्यूबर्टी की स्टेज को ये पास कर चुका है। ठीक है, तो अगर एक इंसान की क्या होती है, अगर आप देख रहे हो कोई आपके आसपास ऐसा लड़का है जिसकी क्या हो जाती है, हाइट इंक्रीजिंगली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है एकदम से। ठीक है, व्हेन द हाइट ग्रोस, ठीक है, अगर हाइट में आपका ठीक है, अननोटिसली आपको क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी हुई दिखती है, तो आप देख सकते हो आपका क्या हो गया, प्यूबर्टी हो गया है। दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मूछे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मूछे आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी। ठीक है, तो मूछे दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मतलब कंप्लीटली ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन हल्के हल्के बाल आने लग गए आपके, किसके ऊपर, फेशियल हेयर जब आपको आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फेशियल हेयर आने स्टार्ट कर देंगे, आपको चेस्ट के ऊपर हेयर हेयर देखने को मिलेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, आर्म पिट्स में आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे, और आपको क्या जेनाइटल रीजन्स और आपके प्राइवेट पार्ट्स में क्या देखने को मिलेंगे, जब हेयर्स आना स्टार्ट कर जाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को आप कहते हो प्यूबर्टी। तो क्या हो जाए, सबसे पहले अगर आपकी हाइट बढ़ जाती है एकदम से, दूसरा क्या हो जाता है, अगर आपका, ठीक है, आपको मूछे और दाढ़ी आना स्टार्ट कर देती है, तीसरा अगर हम देखेंगे तो आपका क्या हो जाता है, चेस्ट हेयर्स, और आपको क्या हो जाते हैं, प्राइवेट एरिया में क्या हो जाते हैं, अगर आपको हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका वो टाइम होता है प्यूबर्टी का। अब ये हेयर्स की ग्रोथ क्यों होती है, हेयर्स की ग्रोथ इसलिए होती है गाइस, अगर आप मूछे दाढ़ी देखोगे तो आपका क्या होता है, टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, ठीक है, फॉर दी फेशियल हेयर और दी बॉडी हेयर्स, ठीक है, विच विल ग्रो एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। ठीक है, अब आपके फेस पे क्या आने लगते हैं, फेस पे आपके क्या आने लगते हैं, ठीक है, फेस पे आपके आने लगते हैं पिंपल्स। ठीक है, पिंपल्स आने लगते हैं। ठीक है, पिंपल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ द प्यूबर्टी। बच्चों में आपने देखा है क्या, किसी को, किसी 7-8 साल के बच्चों के ऊपर क्या हो गया, ऐसे पिंपल्स हो गए हो, नहीं, पिंपल्स की कंडीशन कब आती है, आपकी प्यूबर्टी के बाद से आने आपको स्टार्ट होते हैं, है ना। चलो, और अगर आप देखेंगे गाइस यहाँ पे तो आपको क्या दिखेगा, देट आपका क्या होता है, ठीक है, आपके जो प्राइवेट्स होते हैं, जैसे आपका टेस्टिस हो गया, आपके पेनिस हो गया, ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे इनकी साइज में इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो द पेनिस और द टेस्टिकल्स गेट्स बिगर। ठीक है, तो दीज आर द चेंजेस विच अकर्स इन दी, ठीक है, मेल बॉडी। अगर आप एक लड़के को देखोगे तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, तो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं मैंने। ठीक है, hair grows on the different parts of the body becomes more muscular due to development of the muscles। वॉइस कैसी हो जाती है, डीप हो जाती है थोड़ी, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है, और पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज एंड
टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म, टेस्टिस क्या करने लग जाते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज आर दी चेंजेस एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी इन दी विच कैन बी सीन इन द मेल। ठीक है, व्हाट आर द चेंजेस विच कैन बी सीन इन द गर्ल्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो गर्ल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दैट चेंजेस आर दी, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से चेंजेस। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या होता है, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाता है। इट इज वन ऑफ द मेजर 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 चेंज। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको बच्चों में नहीं दिखता है पिंपल्स, 7 से 8 साल के बच्चे को किसी को देख लो। ठीक है, लेकिन एट ए टाइम व्हेन द प्यूबर्टी हिट्स, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ ए टाइम, ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखता है, पिंपल्स। ठीक है, एक दो किसी में बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, किसी में क्या होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं, तो ये पिंपल्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द चेंज विच अकर्स ऑन दी आवर फेशियल हेयर्स। ठीक है, और अगर आप दूसरा देखोगे तो क्या हो जाता है, आर्म पिट्स में हेयर्स। ठीक है, फीमेल्स में आपका देखो दाढ़ी मूछ तो आती नहीं है, ठीक है, वो मेल्स में आती है, लेकिन आर्म पिट्स में आपके क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, आर्म पिट्स और आपके जेनाइटल एरिया में यू विल नोटिस देख देयर द हेयर्स विल स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है, हेयर्स क्या हो जाते हैं आपके स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करना। ठीक है, फिर तीसरा क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स आपका डेवलप होने स्टार्ट कर जाते हैं, है ना। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो मेमोरी ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच आर यूज्ड टू फीड द बेबी आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी। ठीक है, तो ये मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहें इसको तो ब्रेस्ट जो होते हैं, ब्रेस्ट के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करने लग जाते हैं, डेवलप होना स्टार्ट कर जाते हैं, आपके इनलार्ज होने लग जाते हैं, एंड धीरे 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 उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, चलो चौथा आपका अगर आप देखोगे तो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। दीज आर दी दीज आर दी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच गेट्स स्टार्ट। ठीक है, जो क्या हो जाते हैं, जिनकी आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। और देन आपका क्या हो जाता है, ओवरीज क्या करने लग जाती है, आपका एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, और दो हार्मोन्स भी स्टार्ट करना रिलीज कर देती है यहाँ पे, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा नाम है आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, चलो, तो this is all about the puberty. What are the changes which can be seen in the girls, and what are the changes which can be seen in the boys at the time of the puberty, when puberty will hit the boy। तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से चेंजेस होते हैं, एंड व्हेन puberty will hit the girl। ठीक है, तो कौन कौन से चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं। ठीक है, ये आप अपने आसपास आराम से नोटिस कर सकते हो। ठीक है, आपने भी महसूस किया होगा ये। ठीक है, सो दिस आर द चेंजेस विच अकर्स एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जब आप क्या हो जाते हो, सेक्सुअली आप क्या हो जाते हो, ठीक है, मैच्योर हो जाते हो, टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दी गैमीट्स एज वेल एज दी हॉर्मोन्स। ठीक है, चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है आपका, तो मेल के अंदर पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल के अंदर पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है भाई, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी शब्दों में कह सकते हैं कि मेल के अंदर जो भी गैमीट्स बनते हैं आपके, ठीक है, जैसे आपके मेल के अंदर क्या बनता है, स्पर्म इज द गैमीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करना, ठीक है, इसको क्या करना, स्पर्म का फॉर्मेशन करना और इसको फीमेल तक पहुंचाने का काम किसका होता है, पूरा का पूरा इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। इट इज द सिस्टम विच, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस द स्पर्म्स और द मेल गैमीट्स एंड ट्रांसफर दिस स्पर्म्स और द मेल गैमीट्स इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल। सो दैट पर्टिकुलर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, दैट इज पर्टिकुलरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स आपको दिखेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन आपको सारे के सारे याद नहीं करना है। यू हैव टू ओनली स्टडी अबाउट द सम ऑफ द मेजर मेजर ऑर्गन्स विच आर वेरी वेरी मच इसेंशियल फॉर टू बी अ पार्ट ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा ए पेयर ऑफ टेस्टिस। कितने टेस्टिस दिख रहे हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला, दूसरा, टोटल दो टेस्टिस है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। कितने टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं टोटल। कैसे होते हैं टेस्टिस, टेस्टिस आर दी ओवल शेप्ड। कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, राउंड शेप्ड होते हैं, है ना, ओवल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं आपके। ठीक है, चलो,
टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस आर दी ओवल शेप्ड ऑर्गन्स, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? आपके पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। और आपका क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना, साथ ही साथ क्या करना? स्पर्म्स के प्रोडक्शन के साथ ही साथ क्या करना? आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, इसका प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो प्रोडक्शन करना कब स्टार्ट करते हैं? प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है? टेस्टिस आपके फुली ग्रोन हो जाते हैं। फुली ग्रोन होने के बाद क्या करने होते हैं? लग जाते हैं वो आपके मेल गेमेट्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा अगर आप देखोगे तो आपका हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो आपका टेस्टिस बनाता है, उसको भी रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस को क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस दी वन ऑफ द वेरी 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 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द मेल गेमिट। तो क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गेमिट प्रोड्यूस करता है। अगर वो नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो सकता। दैट्स वाई इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स, ठीक है। मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं इसको, या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं इसको। किसके अंदर? मेल के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा यहीं पे इसी डायग्राम के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका क्या हो रहा है? टेस्टिस से एक ट्यूब लगी हुई है, एक ऐसी डक्ट जुड़ी हुई है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। क्या नाम है? एपिडिडाइमिस। तो जितने भी आपके स्पर्म्स क्या होते हैं? व्हेनेवर द स्पर्म स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इन द टेस्टिस, टेस्टिस में आपके स्पर्म्स का प्रोडक्शन होने के बाद आपका टेस्टिस जो स्टोर्ड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इसी एपिडिडाइमिस के अंदर होते हैं। दिस एपिडिडाइमिस, ठीक है, दिस एपिडिडाइमिस इज एक्चुअली, ठीक है, दिस एपिडिडाइमिस एक्चुअली, ठीक है, इट इज द प्लेस वेयर द मेल स्पर्म्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे क्या होते हैं? आपके मेल स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या कर सके? जब आपको जरूरत पड़े मेल स्पर्म्स की तब आप क्या कर सको? उसको यूज कर सको, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस एपिडिडाइमिस इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ द, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है? टेम्पररी स्टोर किया जाता है एपिडिडाइमिस के अंदर, किसको? ठीक है, मेल गेमेट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके ही ऊपर तो आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा, एक लंबी सी कॉइल जा रही है, लंबी सी एक ट्यूब जा रही है, ठीक है। इस ट्यूब को कहा जाता है इसको कहा जाता है वास डिफरेंसेस। इसको क्या कहते हैं? वास डिफरेंसेस कहते हैं। जो क्या करता है? इस एपिडिडाइमिस से क्या करता है? एपिडिडाइमिस से क्या करता है आपका? इस एपिडिडाइमिस से आपका स्पर्म को लेके जाता है कहाँ तक? यूरेथ्रा तक। कहाँ तक लेके जाता है? यूरेथ्रा तक लेके जाता है। तो इट इज द डक्ट, ठीक है, जो क्या करती है आपका, जो आपका क्या करती है? एपिडिडाइमिस से लेके आपका कहाँ तक लेके जाती है? यूरेथ्रा तक, ठीक है, स्पर्म्स को लेके जाती है। अब इन बिटवीन दिस पाथ यहाँ पे दो तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसका पहले का नाम है आपका क्या? पहले का नाम है आपका, ठीक है, पहले का नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल है। और नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये क्या होते हैं? दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ सिक्रीशन करते हैं। उनकी सिक्रीशन की वजह से क्या होता है? न्यूट्रिशन मिलता है किसको? स्पर्म को। और स्पर्म क्या कर सकता है आपका, ठीक है, फीड करके एनर्जी प्रोड्यूस करके वहां से क्या कर सकता है? आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो दीज टू ग्लैंड्स आर नोन एज दी एसेसरी ग्लैंड्स। इसको क्या कहते हैं? इन दोनों ग्लैंड्स को एसेसरी ग्लैंड्स कहा जाता है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं इनको। जिनका काम क्या होता है? जिनका काम स्पर्म को प्रोड्यूस फीड करना होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना होता है स्पर्म के अंदर, ठीक है। एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को क्या करते हैं? एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर क्या करता है आपका, जिसके अंदर स्पर्म क्या करता है? अपने आप को फ्लोट करके उससे न्यूट्रिशन डिराइव करके अपने आप को क्या करता है? आगे मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा होता है आपका, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इट इज द टेस्टिस, ठीक है। अगर हम एक एक ऑर्गन को देखते हैं यहाँ पे, तो पहला ऑर्गन है आपका टेस्टिस। द फर्स्ट ऑर्गन इज द टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला ऑर्गन हम पढ़ेंगे यहाँ टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो टेस्टिस क्या होते हैं? ओवल शेप्ड होते हैं आपके, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। दे लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों पाए जाते हैं? इसको समझ लो, ठीक है। तो टेस्टिस को अपनी फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होता है? 2 से 2.5 डिग्री का टेम्परेचर कम चाहिए होता है। जितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा, उससे 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है आपका? कम टेम्परेचर चाहिए होता है। दैट्स व्हाई दे आर लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द टेस्टिस आर लाई इन द आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है, बाहर आपके क्या होते हैं? पाए जाते हैं टेस्टिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होता है आपको? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यू गाइस कैन सी हियर,
ठीक है। दिस इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है आपका, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस लाई करते हैं। और क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। कैसा होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब आपकी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। क्यों, ताकि इसको 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम मिल सके, जिसकी वजह से क्या कर सके, एफिशिएंटली आपका स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। चलो, तो ये होता है, इसको कहते हैं स्क्रोटम। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये किसका बना हुआ होता है, मसल्स का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है गाइस, इट इज मेड अप ऑफ द मसल्स, ठीक है। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर पाउच होता है, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं इसको, स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। तीसरा ऑर्गन मैंने आपको बताया था एपिडिडाइमिस होता है। एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है, एपिडिडाइमिस इज ए कॉइल्ड ट्यूब। क्या होती है, कॉइल्ड ट्यूब होती है, जिसका काम क्या होता है, स्पर्म्स को टेम्पररी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जो भी टेस्टिस से आपके जितने भी स्पर्म्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन होने के बाद स्पर्म मेच्योर होने के बाद कहाँ पे लाई करते हैं आपके, कहाँ पे टेम्पररी स्टोर्ड होते हैं, इट इज इन द एपिडिडाइमिस। कहाँ पे होते हैं, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस क्या होती है, कॉइल ट्यूब होती है जो आपका टेस्टिस से लगे हुए रहती है ऐसे ही, ठीक है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपका क्या करना, टेस्टिस को टेम्पररीली स्टोर करके रखना, ठीक है। फिर चौथा होता है आपका वास डिफरेंसेस। वास डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था अभी, ये एपिडिडाइमिस के अंदर जो भी आपके क्या होते हैं, जो भी आपके स्पर्म्स होते हैं उनको जो भी स्टोर करता है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस के अंदर जो स्टोर्ड स्पर्म्स है उनको लेके कौन जाता है, उनको यूरेथ्रा तक लेके जाने का काम होता है किसका, वास डिफरेंसेस का, ठीक है। तो यूरेथ्रा तक लेके जाने का काम होता है आपका वास डिफरेंसेस का। एंड दिस वास डिफरेंसेस, ठीक है, जो क्या करते हैं आपका एपिडिडाइमिस से क्या करते हैं, एपिडिडाइमिस से क्या करते हैं भाई, एपिडाइमिस से आपका क्या लेके जाते हैं, एपिडाइमिस से आपका लेके जाते हैं स्पर्म, और उसको कहाँ तक लेके जाते हैं, यूरेथ्रा तक, और यूरेथ्रा में जाके क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। दैट्स वाई इनको कहा जाता है आपका वास डिफरेंसेस, ठीक है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। सेमिनल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, आपके दो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहा जाता है सिक्रीटरी ग्लैंड्स कह सकते हैं, या तो या फिर एसेसरी ग्लैंड्स कह सकते हैं, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिनका काम क्या होता है, ये एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसमें क्या करता है आपका, जिसके ऊपर आपका स्पर्म फीड करके क्या करता है, आपका आगे मूवमेंट करता है, या फिर अपनी एनर्जी को कहाँ से प्रोड्यूस करता है, स्पर्म स्पर्म प्रोड्यूस करता है एनर्जी को कहाँ से, यहीं से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। फिर होता है आपका पेनिस, ठीक है। पेनिस क्या है, पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या है आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, जिससे जिसके थ्रू क्या करते हो आप, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जिसके थ्रू आप स्पर्म्स को बॉडी के बाहर निकालते हो, ठीक है। बॉडी के बाहर निकालना है मतलब आपका, अगर फीमेल की बॉडी के थ्रू के अंदर आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसेमिनेशन करना है अगर आपको, ठीक है, फीमेल्स की बॉडी के अंदर, तो व्हाट यू नीड द हेल्प ऑफ द पेनिस। आपको पेनिस क्या होता है, पेनिस हेल्प करता है कि स्पर्म को क्या कर सके, आपका मेल की बॉडी से आपको ट्रांसफर करके फीमेल की बॉडी तक ट्रांसफर कर सके। ये काम किसका होता है, पेनिस का काम होता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड द पेनिस व्हिच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए आपका क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए आपका पेनिस बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जो भी स्पर्म्स आपके आए हैं अभी तक, ठीक है, उनको मेल की बॉडी से अगर बाहर पहुंचाना है, और कहाँ तक पहुंचाना है, फीमेल की बॉडी के अंदर तक पहुंचाना है अगर आपको, तो यू विल नीड दी पेनिस। आपको किसकी जरूरत पड़ती है, पेनिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो, चलो गाइस, तो आज हमने पढ़ लिया है, ठीक है, आज हमने पढ़ लिया है किसके बारे में, वी हैव स्टडीड अबाउट दी, ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट दी, we have studied about the male reproductive system and the puberty और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं आज, ठीक है। तो आज हम पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और प्यूबर्टी के बारे में। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, आगे हम पढ़ेंगे कुछ बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक, ठीक है। तो गाइस आप बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तब तक के लिए गाइस, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई, ठीक है, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है गाइस, तो इस कोड को याद रखिए, इस कोड को यूज करना अपने प्लस के सब्सक्रिप्शन में, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस थैंक यू सो मच, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको और फर्दर अपडेट चाहिए तो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट। ओके, गो ज्वाइन दी अनअकैडमी।
plus platform. Use my this code to get the 10% discount on the plus amount. Okay guys, bye bye everyone, take care.